हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट सितंबर 2014 पेपर फर्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है हमारा 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है और 5 का अंकित मान ज्ञात करना है। उसके बाद इसका अंतर बताना है, कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि संख्या लिख लेंगे, जो संख्या दी हुई है यहाँ पे। तो संख्या हमारा है 35,362। अब इसमें 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 किस स्थान पे है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार के स्थान पे है। तो ये 5,000 के स्थान पे हो गया, तो 5 के आगे आ जाएगा 3 जीरो, क्योंकि उसके आगे 3 डिजिट है। और 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा। तो ये हो गया हमारा 5, यानी फेस वैल्यू। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इसका अंतर फाइंड हो जाएगा। इसमें से घटा देते हैं, 10 में से 5 गया, बच गया 5। ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 4। क्या आ गया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 4,995। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर है ये। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो यहाँ देखिए 10 इकाई कह रहा है, तो 10 इकाई यानी कि 10 गुने 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 दहाई यानी कि 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद कह रहे हैं 10,000 यानी 10 गुने 1000, 10 को 1000 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10,000। अब हमें क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 10,000, उसके बाद हो गया हमारा 100 और प्लस कर दीजिए 10, ये सबको ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 0 का 0, ये हो गया 1101। क्या आ गया आंसर? आंसर आ गया हमारा 10,110। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर है 10,110। अगला प्रश्न हमारा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, 210 के धनात्मक गुणनखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 210 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो चलिए 210 का फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो ये पहले हम 2 से लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 0, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब हम इसे लगाएंगे 5 से। 5 से लगेगा, 5 दूनी 10 और ये हो गया 5 एकम 5, ये हो गया 21, 21 अब लगेगा 3 से, 3 सत्ते 21, अब 7, 7 से लग जाएगा 1 मरतबे। ठीक है, तो यहाँ हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ 1 मरतबे आया है, तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर -1 अपॉन में 2 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर यहाँ ले लेंगे, क्योंकि 5 भी 1 मरतबे आया है। तो 5 का स्क्वायर -1 अपॉन में 5 - 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर ले लेंगे। 3 का स्क्वायर -1 अपॉन में 3 - 1। उसके बाद 7 है हमारा, तो 7 का स्क्वायर -1 अपॉन में 7 - 1। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी ही फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ गया और 2 में से 1 गया, 1 आ गया। यहाँ पे हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 घटा दीजिए, ये हो गया हमारा 24। 5 में से 1 घटाइए, ये हो गया हमारा 4। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। और उसके बाद 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे, हो गया हमारा 2। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 घटा दीजिए, 49 में से 1 घटाएंगे हो गया 48। उसके बाद 7 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये देखिए 4 छक 24, 2 चौक 8, 6 से 6 ख़त्म हो गया। क्या बच गया हमारे पास, बच गया 3 गुने 4 गुने 48। अब गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो गया हमारा 3 चौक 12 और 12 को 48 से गुना कर दीजिए। 12 गुने 48,
12 अट्ठे 96 का 6 हो गया, और 12 चौक 48, और 48 में 9 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 57। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? हमारा आंसर आ रहा है 576। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट 576 करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को सुबह 5:20 से लेकर के सुबह 9:10 तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने में 42 रुपये मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? अब हमें ये बताना है। तो जितने भी समय दिए हुए हैं सभी समय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो सोमवार को उसने 4.5 घंटा काम किया, यानी कि मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4 घंटे में हो गया हमारा कितना? 240 मिनट, और आधा घंटा और काम करता है यानी कि 30 मिनट। तो कुल कितना हो गया? 270 मिनट। सोमवार को वह 270 मिनट काम कर रहा है। मंगलवार को काम कर रहा है वह 190 मिनट। 190 मिनट जोड़ दीजिए मंगलवार का। बुधवार को कह रहा है कि 5:20 सुबह से लेकर के 9:10 तक काम कर रहा है। ठीक है, अब इसके बीच का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए। तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक के बीच में कितना डिफरेंस हो जाएगा? यहाँ पे डिफरेंस हो गया 4 घंटे का। 4 घंटा और -10 मिनट आ रहा है। अब यहाँ हमारा देखिए -10 मिनट आ रहा है, इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 60 मिनट लेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो घंटे में से 60 मिनट ले रहे हैं, 4 घंटे में से 60 मिनट लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 घंटा हो जाएगा, और 3 घंटा हो गया, और 60 मिनट में से 10 मिनट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 50 मिनट। यानी वह कितना घंटे काम कर रहा है? 3 घंटे 50 मिनट काम कर रहा है। किस दिन? बुधवार को। तो 3 घंटे 50 मिनट को अब हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 3 घंटा में कितना मिनट हो जाता है? 3 घंटे में हो जाता है 180 मिनट। 180 मिनट प्लस कर दीजिए इसमें 50 मिनट, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 0, और 8 5 13 और 2, यानी कि 230 मिनट काम करता है वह बुधवार को। उसके बाद शुक्रवार का कह रहा है, तो शुक्रवार को वह 220 मिनट काम कर रहा है। 220 मिनट शुक्रवार को काम कर रहा है। अब टोटल मिनटों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 7, और 9 7 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, और 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। बचा कितना हमारे पास? 2। 2 में 2 जोड़ दीजिए 4, 4 1 5, 5 2 7, और 7 2 9। कुल कितना मिनट हो गया? 910 मिनट हो गया। ठीक है, 910 मिनट हो गया, और कह रहा है 1 घंटे में वह 42 रुपये कमाता है। तो 910 मिनट में कितना कमाएगा? तो 60 से भाग दे दीजिए, 42/60। अब देखिए कितना कमाता है, निकल जाएगा यहीं पे हमारा 0 से 0 ख़त्म, और 6 7 42। अब कितना बच रहा है हमारे पास? 91 × 7। अब गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 9 7 63, यानी उसको कुल कितना रुपए कमा रहा है? सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक उसने 637 रुपये कमाए हैं। हमारा आंसर निकल गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका सभी आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल है। तो सबसे पहले कह रहे हैं 4 अंकों वाली बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। ठीक है, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की क्या होता है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 100। हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका योगफल ज्ञात करना है, यानी कि दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। 9999 प्लस करते हैं इसमें 100। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 9 और 0 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 9 में 0 ऐड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड करेंगे, ये हो गया 10, और 9 1 10। ठीक है, 9 1 10। तो क्या आ गया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 10,099। तो
तो हमारा आंसर क्या हो गया 10,099। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है 10,099। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है ये अब हमें बताना है। 26 को तो हम जनरली 26 ही लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है 26 शतांक, ये ध्यान रखिएगा 26 शतांक कह रहा है। 26 शतांक मतलब कि 26/100। 26 शतांक को हम क्या कह सकते हैं 26/100। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 26.26। ठीक है, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखेंगे 26.26। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26.26। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 19,009 को भाग करना है 11 से और 9,090 को भाग देना है 11 से। उसके बाद जो भी प्राप्त होगा हमारा शेषफल, उसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग दे देते हैं। तो यहाँ हो गया हमारा 19,009 को 11 से भाग देते हैं। तो यहाँ 11 से भाग देते हैं, ये एक मर्तबे लगेगा। ये हो गया कितना, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये आ गया हमारा 0। 11 सते 77। 10 में से 7 जाएगा, कितना बच जाएगा 3, ये आ गया 0 और 11 दूनी 22। अब लगेगा 8 मर्तबे, 11 8 88। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 1। शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया 1। ये ध्यान रखना है, ये हमारा शेषफल है। अब हमें भाग लगाना है 11 से 9,090 में, तो चलिए भाग लगा देते हैं। ये हो जाएगा 11 8 88। ठीक है, 10 में से 8 गया, हो गया 2 और ये हो गया ख़त्म, ये आ गया 9। ये हो गया 11 दूनी 22। कितना आ रहा है हमारा, 9 में से 2 जाएगा 7 आ गया, इसके ऊपर 0 और 11 को 6 से कर देंगे, कितना हो जाएगा 66। 10 में से 6 जाएगा, कितना बच गया 4। तो यहाँ हमारा शेषफल 4 बच रहा है और उसका शेषफल आया था 1। 4 को 1 से गुना कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 3 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 3 तिहाई 9 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 10/3। और उसके बाद पूछ रहा है कितना 1/6 है इसमें, तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे किसको 1/6 को। इससे कर दिया हमने, तो इसको अब क्या लिख सकते हैं 10/3 गुने 6/1। 1 लिखेंगे तो भी, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये हो गया हमारा 3 दूनी 6। अब गुना कर दीजिए, 10 दूनी कितना हो गया 20, यानी 10/3 में 20 1/6 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गुणनफल 1109 गुने 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो, यानी ये संख्या हमें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनफल फाइंड कर लेंगे। तो चलिए गुणनफल फाइंड कर लेते हैं। ये संख्या हमारा है 1109 और 1109 को गुना करना है 505 में। तो सबसे पहले 505 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 500 + 5। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब गुना कर देते हैं हम, 9 5 45, 11 5 55, ये आ गया। इसके ऊपर अब ये 2 0 लगा दीजिए, यानी ये संख्या अब गुना हो गया। प्लस 5 से अब इस संख्या को 5 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 5 4 5 5। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, ये हो गया 0 में 5 को जोड़ेंगे 5, 0 में 4 को जोड़ेंगे 4, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 1 हमारे पास है हासिल। 10 हो गया, 5 1 6 और ये हो गया 5। गुना करने पे आ गया हमारे पास 5,60,045। ठीक है, और हमें क्या प्राप्त करना है 5,05,050। तो अब इसमें से घटा दीजिए, किसको घटाना है 5,05,050
50 को घटा दीजिए 5,60,045 में से। तो चलिए घटा देते हैं। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, और ये हो गया 4 में से 5 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 9। ये हो गया हमारा 9, 9 में से 5 गया, बच गया 4, ये हो गया हमारा 5। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया अब 54,995, यानी 54,995 को घटाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हमें ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का दशांक है। तो सही बात है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो जाता है। तो जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/10 यानी 1 सेंटीमीटर का दशांक हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। दूसरा है 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर 1.012 किलोग्राम। ये भी सही है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, और प्लस कर दीजिए 12 तो ये हो जाएगा हमारा 1012 ग्राम, और ये भी 1012 ग्राम ही है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर है 10 सेंटीमीटर के। तो ये भी हमारा सही कह रहा है, 10 मीटर गुने 100 सेंटीमीटर, और इसमें हम प्लस कर देंगे 10 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा ना 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है 23/100 को हम लिख सकते हैं कितना? 2.30। ये कैसे लिख सकते हैं भैया? ये तो यहीं पे गलत हो रहा है। 23/100 है, 23/100, अगर 100 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 23/100 में 100 हटा देंगे तो ये 0.23 आ जाएगा ना, 0.23 आ जाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 0.23, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों जो एक ही साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है। तो ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा? अब यहाँ देखिए टंकी में कितना लीटर दूध है? तो 240 लीटर और 128 मिलीलीटर। तो ये कुल हम इसको कितना लिख सकते हैं? 240 128 मिलीलीटर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और कह रहा है कि जिसको 16 जारों में भरना है और सभी एक साइज का है, तो एक जार में कितना आएगा? तो 16 से क्या करेंगे? यहाँ इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। 16 से 1 मरतबे लगाएंगे तो कितना बचेगा? अब यहाँ देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, 16 पंचे 80। ठीक है, अब यहाँ 128 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो एक संख्या उतरेगा, फिर एक 0 लगाएंगे एक और संख्या उतारने के लिए। अब 16 अट्ठे कितना होता है? 6 अट्ठे 48 और 8 4 12, यानी 16 अट्ठे 128। तो 16 से भाग लगाने पे हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया एक बोतल में आ जाएगा 15,008 मिलीलीटर। ठीक है, एक बोतल का निकल गया कि एक बोतल में कितना आ जाएगा? एक बोतल में 15,008 मिलीलीटर आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि ऐसे 22 जारों में कितना आएगा? तो अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे 15,000 गुना 15,008 को गुना कर देंगे 22 से, तो हमारा निकल जाएगा आंसर। 15,008 को गुना कीजिए, 8 को कीजिए, ये 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17। यहाँ पे ये हो गया हमारा 176 और 15 दूनी 30 और 30 3 33 आ गया हमारा आंसर। हमारा आंसर यहीं पे आ गया कि ऐसे 22 जारों में कितना हो जाएगा? तो 330 लीटर और 176 मिलीलीटर। ठीक है, 176 मिलीलीटर। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 330 लीटर और 176 मिलीलीटर। अगला प्रश्न कह रहा है 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी?
तो यहाँ समकोणों की डिग्रियों की संख्या पूछ रहा है कि समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पहले पूछ रहा है 4 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो समकोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो 4 समकोण में कितना होगा, 4 गुने 90। उसके बाद कह रहा है 2/3 यानी कि 2/3 गुने 90, 90 डिग्री का कितना होगा, अब हमें ये बताना है। तो यहाँ देखिए ये कट गया, यहाँ पे 3 तिहाई 9 यानी 30 मरतबे। तो 9 चौक 36, 360 आ गया 4 समकोण में, और ये हो गया 2/3 में आ गया 60 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर यहीं पे। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या हमने प्राप्त कर ली, कितनी, 420 डिग्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न हमारा है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है, हमें यह बताना है। तो सवाल बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, टंकी जो है वो 9 मीटर ऊंची है। टंकी, यहाँ एक टंकी बना लीजिए, इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। टंकी क्या है, 9 मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई है 9 मीटर। उसके बाद कह रहा है इसमें 6 लीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। तो इसको पहले हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 3 मीटर, ये हो गया हमारा 6 मीटर, और जो ऊपरी परत, ऊपरी पोर्शन है वो हो गया 9 मीटर। अब पानी कहाँ तक भरा हुआ है, 6 मीटर तक भरा हुआ है, यानी यहाँ तक पूरा पानी भरा हुआ है। और ये पूरा हमने कितना भाग में डिवाइड कर दिया है, तो 3 भाग में। ये हो गया 1, 2 और 3 भाग में डिवाइड कर दिया। तो 2 भाग हमारा भरा हुआ है, तो कितना भाग खाली है, तो खाली तो सिर्फ एक ही भाग है ना, ये एक भाग खाली है। तो क्या हो गया, 1/3, यानी कुल टंकी का जो है वह 1/3 भाग ही क्या है, खाली है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। यहाँ आयत और वर्ग दोनों का परिमाप कह रहा है बराबर है। वर्ग का परिमाप दिया है 96 सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप है 96 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप भी 96 सेंटीमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, हमें ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए अब निकालते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा वर्ग, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। एक भुजा हमने x मान लिया तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, x, और परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x। 4x बराबर कितना है, 96। तो यहीं पे इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 दूनी 8 और ये हो गया हमारा 4 चौका 16। तो x कितना फाइंड हो गया, x फाइंड हो गया हमारा 24, यानी एक भुजा आ गया वर्ग का 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कह रहा आयत के बारे में। ये हो गया हमारा आयत, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आयत का जो है वो चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। अब वर्ग का भुजा हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर में से 4 घटा दीजिए, कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो कितना है आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हमारी निकल गई 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयत की लंबाई, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और हमें पता है आयत का परिमाप कितना है, 96। ये हो गया हमारा 96। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये होता है हमारा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई, और 96 दिया हुआ है इसका परिमाप। 2 से 96 को कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, 48 आ गया। चौड़ाई हमें पता है 20 सेंटीमीटर दिया है, लंबाई फाइंड करनी है, तो घटा दीजिए इसमें से 20 सेंटीमीटर, कितना बच गया आपके पास, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 2, यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई क्या आ गया आपके पास, यहाँ लंबाई आपका ज्ञात हो गया 28 सेंटीमीटर, ये हो गया 28 सेंटीमीटर। अब कह रहा है आयत का क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए,
तो यहाँ लंबाई दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। गुना कर दीजिए 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और ये 0 हो गया। 560 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल। अब कह रहा है यह किसके दोगुना है, तो इसको दोगुना कर दीजिए। दोगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 10 में जोड़ दीजिए 1, 11 और इसके ऊपर बिठा दीजिए 0। तो किसके दोगुना है, तो 1120 के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1120। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, आंसर फाइंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यहाँ भी हमें 5, 6 और 9 का एलसीएम फाइंड करना है। उसके बाद उन दोनों के बीच का अंतर निकालना है। तो चलिए पहले हम एलसीएम फाइंड कर देते हैं। 4, 5 और 6 का 2 से लगाते हैं, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, ये हो गया 5 और 2 तिया 6। अब ये संख्या किसी से नहीं लगेगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60। एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। उसके बाद एलसीएम निकालना हमें 5, 6 और 9 का है। ठीक है, चलिए निकालते हैं, 3 से लगेगा। ये हो गया 5, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब ये किसी से नहीं लगेगा तो ये हो गया हमारा 3 गुने 5 गुने 2 गुने 3। ठीक है, गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया 90। यहाँ कितना आ गया 90 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब हमें अंतर ज्ञात करना है, दोनों एलसीएम का अंतर निकालना है। तो अब 90 में से 60 को घटा दीजिए, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 30। तो दोनों के बीच कितना अंतर है, तो दोनों के बीच 30 का अंतर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सीटेट का पैटर्न यही रहता है, क्वेश्चन सेम होता है, बस नंबरिंग थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।